आज है 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी बोर्ड परीक्षा आज से केंद्राध्यक्ष नहीं रखेंगे मोबाइल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू हो रही हैं। केंद्राध्यक्ष अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। मोबाइल मिलने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज सोमवार से और 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। इस पर परीक्षा केंद्र के अंदर कलेक्टर प्रतिनिधि को छोड़कर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नैनो यूरिया के परिणामों पर शोध। इफ्को सहित देश की 8 कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानी जुटे। फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभाव को पता करने के लिए ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय व इफ्को सहित 8 इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालयों के कृषि विज्ञानी शोध कर रहे हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को बाजरा, चना और सोयाबीन की फसल पर नैनो यूरिया के प्रभाव का पता लगाने की जिम्मेदारी मिली है। अन्य विश्वविद्यालय के विज्ञानी अलग अलग फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभाव व दुष्प्रभाव का पता लगा रहे हैं। शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए चलेगा 15 दिन का विशेष अभियान। 3,500 बच्चों का होगा रेस्क्यू। शहर में भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए इंदौर प्रशासन ने 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान के अंतर्गत पहले ही चरण में 3500 बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर स्कूल पहुंचाया जा सके। जिला प्रशासन ने इसके लिए सामाजिक संगठनों, पुलिस और सरकारी विभागों की मदद ली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ स्कूल्स को चिन्हित किया जा रहा है ताकि इनके प्रवेश के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने 207 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 महीने के लंबित मानदेय भुगतान का रास्ता खोल दिया। बता दें कि सरकार की तरफ से मानदेय की राशि 207 करोड़ रुपए स्वीकृत कर ली गई। ये राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत सामान्य योजना में पुनर्विनियोजन किया जाना स्वीकृत किया गया। 800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक से गुजरेंगे 2 कॉरिडोर। नया ट्रैक और फ्लाईओवर भी बनाएगा रेलवे। यात्री ट्रेन के लेट लतीफे की मुख्य वजहों में से एक है मालगाड़ियों को रेलवे ट्रैक पर जगह देना। इसका कारण कई बार यात्री ट्रेन को रेलवे आउटर या फिर रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर देता है, लेकिन रेलवे ने यात्री ट्रेन को प्रभावित किए बगैर मालगाड़ियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देश में 3 बड़े कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। इनमें से 2 कॉरिडोर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और भोपाल मंडल से होकर गुजरेंगे। 7 किलोमीटर दूर मिला परीक्षा केंद्र, छात्र परेशान। एमपी में आज से बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। इंदौर शहर के देपालपुर में 300 प्राइवेट छात्रों का एग्जाम सेंटर घर से 60 किलोमीटर दूर दिया गया, जिसके कारण छात्र और पेरेंट्स परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें सुबह 8:30 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना है, लेकिन देपालपुर से मूसाखेड़ी तक बसेस की उचित सुविधा नहीं है। ऐसे में उनके लिए परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। आडवाणी को भारत रत्न देने पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, उन्हें भारत रत्न देने का फैसला लिया गया। ये देश भूला नहीं कि देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इंदौर के एसजीएस आईटीएस में कचरा प्रबंधन पर 6 दिनी कार्यशाला आज से। अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित 6 दिवसीय कार्यशाला इंदौर के श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में आज 5 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इस दौरान ई वेस्ट, गीले सूखे कचरे के प्रबंधन आदि के बारे में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कार्य करने वाले विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। ये कार्यशाला रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य की दृष्टि विषय पर रहेगी। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को विधानसभा में घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार को ग्वालियर अंचल सहित प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लाडली बहनों को 3,000 रुपए न दिए जाने सहित अन्य मुद्दों पर घेरने के संकेत दिए। रविवार को चारों संसदीय क्षेत्रों के लोकसभा समन्वयकों की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री का पद भी मुख्यमंत्री के पास है।
इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का काम शुरू, प्लेटफॉर्म का विस्तार, बढ़ेंगे ट्रेन के स्टॉपेज। उज्जैन में 4 साल बाद लगने वाले सिंहस्थ मेले को देखते हुए इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के विस्तार का काम शुरू हो गया। यहां नई बिल्डिंग और परिसर भी बनेगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने, नए प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है और उन पर शेड भी लगाए जा रहे हैं। अवैध टिकट बनाने वाले दलालों पर आरपीएफ की कार्रवाई, 3 लाख के 137 ई टिकट जब्त। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन उपलब्ध अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में भोपाल मंडल की आरपीएफ द्वारा विभिन्न स्थानों में दबिश देकर रेलवे ई टिकट का अवैध कारोबार करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई की गई। उनके पास से 3 लाख रुपए से ज्यादा के 137 ई टिकट जब्त किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंत्रियों को सीख, बोले नई तकनीक के साथ जनता के बीच सुशासन की छाप दिखाई दी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की 2 दिनी लीडरशिप समिट का रविवार को समापन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में 2 दिवसीय लीडरशिप समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सुशासन की दिशा में सभी विभागों को मिलाकर कार्य करना चाहिए। शासन की बारीकियां सीखेंगे मोहन सरकार के मंत्री, सीएम यादव बोले प्रशासन में आएगी कसावट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। एमपी में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल बीजेपी स्टेट चीफ बीडी शर्मा ने बताया कि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। हारी हुई विधानसभा सीटों पर जीत के रोड मैप पर भी बातचीत हुई। अब जल्द ही लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। सीएम मोहन का विक्रम व्यापार मेले को लेकर बड़ा ऐलान। उज्जैन में एक बार से विक्रम व्यापार मेला इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो रहा है। विक्रम उत्सव के तहत कार्यक्रमों का आयोजन 9 अप्रैल तक लगातार चलता रहेगा। सीएम मोहन ने इस मेले को लेकर स्टेट की जीएसटी में छूट देने का ऐलान कर दिया। व्यापारियों और ग्राहकों को रियायती दरों पर पर्यटन विकास निगम के होटल में रुकने का भी अवसर मिलेगा। सीएम ने इन्वेस्टर समिट को जोड़कर इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रभारी नियुक्त। बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी तेज कर दी। इसी के तहत पार्टी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी संयोजक व सह संयोजक की नियुक्ति की। भोपाल के लिए पूर्व सांसद आलोक संजर को संयोजक और जोधा सिंह अठवाल को सह संयोजक बनाया है। इंदौर की जिम्मेदारी रवि रावलिया और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को मिली। जबलपुर में नरेंद्र त्रिपाठी प्रभार बनाए गए हैं। सागर की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई। कांग्रेस के संभावित नामों पर बनी सहमति। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन गई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद नामों पर सहमति बन गई है। कमेटी ने सभी लोकसभा सीट से 3 नामों की सूची पार्टी हाईकमान को दी। संभावित उम्मीदवारों में इंदौर लोकसभा से विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सत्यनारायण पटेल, खंडवा से अरुण यादव और किशोरी देवी शिव कुमार, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह व दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। 18 लाख ईंटों से इस मुस्लिम देश में बन रहा हिंदू मंदिर। पहली बार इस मुस्लिम देश में एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अधिकारियों द्वारा जारी तस्वीरों में मंदिर की भव्यता देखते बनती है। 700 करोड़ रुपए की लागत से 5.4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बन रहे इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन इसी माह होगा। हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में एक और महत्वपूर्ण मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छाने लगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। उसके प्रभाव से राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि इन मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी हो गया है। प्रदूषण वाले शहरों में बढ़ रहे कैंसर के मामले, हवा, सब्जी, पानी सब में प्रदूषण।
पर्यावरण प्रदूषण अब एक वैश्विक घटना है और इसका प्रभाव विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में स्पष्ट है। पर्यावरण प्रदूषण कैंसर के मामलों में अपना प्रभाव दिखा रहा है। देश के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ऐसे में बढ़ती कैंसर की घटनाओं, बदलते कैंसर के रुझान और पर्यावरण प्रदूषण की समीक्षा करने की जरूरत है। देश में कैंसर के बोझ और प्रकार के सबसे हालिया सबूत भारत में अंतर्निहित प्रदूषण प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। राजधानी से अधिक होगी वंदे भारत स्लीपर की रफ्तार, खूबियां भी भरमार। रेलवे जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में अधिक रफ्तार से चलेगी। वंदे भारत स्लीपर कोच का पहला प्रोटोटाइप मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि इसका परीक्षण अप्रैल में किया जाएगा और ट्रेन को 2025 के अंत तक चालू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा समन्वयकों की रिपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। छानबीन समिति की बैठक में लोकसभा क्षेत्र समन्वयकों के द्वारा दिए गए दावेदारों के नामों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी की कल से संभागीय बैठकों की शुरुआत ग्वालियर में हुई। रोमांचक स्थिति में दूसरा टेस्ट, इंग्लैंड के वेज वॉल और भारतीय स्पिनर्स के बीच होगी जबरदस्त टक्कर। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर 67 रन बनाए। इंग्लिश टीम को जीत के लिए अभी भी 332 रन की जरूरत है। इंदौर में प्रतिवर्ष 12% बढ़ रहे कैंसर के मरीज। शहर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष करीब 12% कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। वर्ष 2023 में करीब 10,000 नए मरीज सामने आए, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं आ पा रही। कैंसर की पहचान प्राथमिक चरणों में करने में हमारा स्वास्थ्य सिस्टम विफल नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकांश मरीजों की पहचान तीसरी या चौथी स्टेज में हो पा रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया दीवार लेखन, बोले भाजपा 29 में से 29 सीटें जीतने जा रही। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा अपने वोट शेयर को 10% बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है। भाजपा ने जनता के समर्थन के लिए दीवार लेखन अभियान शुरू किया। इसमें देश भर के नेता और कार्यकर्ता जुड़े। इसमें एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दीवारों पर लिखा हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।